Hello and very good morning to all of you. So today in this video we are going to talk about past perfect continuous tense. Yesterday I talked about past perfect in very short video, and in that I have talked about the importance of past perfect. As per the knowing the structure of that, subject had V3 then object, but the main thing is that the tense is used for the double sentence. As I have mentioned, as I have given the structures of that along with the rule, and examples are there in that video which I have uploaded yesterday, that is past perfect tense. और आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करने जा रहे हैं. आज का जो क्लास होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यदि इस टेंस की पहचान की हम बात करें तो वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय लगा रहता है, के साथ समय लगा रहता है. या ऐसे बोलेंगे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे. एग्जाम्पल पे आपको समझाऊं, वह 2 वर्षों से खेलता रहा था, मैं 2 दिनों से पढ़ाता रहा था. तो इस प्रकार के वाक्यों को भी हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं. और मैं पढ़ रहा था, वो खेल रहा था, वे लोग बातें कर रहे थे. तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ समय दिया रहा. जैसे मैं पढ़ रहा था तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, वो खेल रहे थे तो वो 4 घंटों से खेल रहे थे. तो इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं. और इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम सभी तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन V4 ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस एंड देन फॉर. यहाँ पे हमारा हो जाएगा टाइम. तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर. वाक्य की बात करें तो मैं 2011 से पढ़ा रहा था, मैं 2011 से पढ़ा रहा था. दूसरा करें वे लोग कई वर्षों से इस शहर में रह रहे थे. वे लोग कई वर्षों से इस शहर में रह रहे थे. मोहन सुबह से खेत में काम कर रहा था. देखिएगा यहाँ पे. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये हो जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत एज ए हेल्पिंग वर्ब हम हैव और हैज 2 क्रियाओं का प्रयोग कर रहे थे. लेकिन इस टेंस में सिर्फ एक ही क्रिया है, वो सभी सब्जेक्टों के साथ प्रयोग होगी, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या किसी भी प्रकार का वो सब्जेक्ट हो, सभी के साथ यहाँ पर हैड का प्रयोग होता रहता है. हम एग्जाम्पल देखेंगे. मैं 2011 से पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई हैड बीन. और मुख्य क्रिया क्या है पढ़ाना, आई हैड बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था. समय फिक्स है, यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे. आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2011. वे लोग कई वर्षों से इस शहर में रह रहे थे. several years they had been
they had been living in this city. They had been living in this city for several years. They had been living in this city for several years. मोहन सुबह से खेत में काम कर रहा था. मोहन had been working in the field सुबह से, since morning. तो आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस के लिए हो गया. नाट की बात करेंगे हम लोग तो नाट के लिए जो स्ट्रक्चर होगा, मैं बोर्ड पे भी लिखता हूँ. नाट के लिए जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो हो जाता है हैड बीन जो होता है उसके बीच में हमारा नाट का स्ट्रक्चर हो जाता है. स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट हैड नॉट बीन V4 ऑब्जेक्ट एंड देन समय के लिए सिंस पर प्लस टाइम में हो जाएगा, है ना. कहा जाएगा कि मैं 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था. मैं 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था. हम लोग अगला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, हम जब भी क्या शुरू की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैड सब्जेक्ट नॉट बीन V4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. क्या सीता 5 वर्षों से पढ़ाई नहीं कर रही थी. क्या हो जाएगा? हैड सीता नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 years. नेक्स्ट हो जाएगा आपका डबल इंट्रोगेटिव का WH हैड सब्जेक्ट नॉट बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस पर प्लस टाइम. इसके लिए वाक्य हो जाएगा मोहन 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था. क्या करेंगे? सबसे पहले कहाँ वेयर हैड मोहन बीन लिविंग फॉर 2 years. तो आपने देखा कि ये पास्ट परफेक्ट. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.